नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन राज्यपाल रामेन डेका ने अभिभाषण के दौरान सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार की उपलब्धियां का ब्यौरा पेश किया गया, लेकिन विपक्ष ने तीखे सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे इस विशेष रिपोर्ट में। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पहले ही दिन राज्यपाल रामेन डेका ने अभिभाषण के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। कुल 36 मिनट 9 सेकंड तक चले इस भाषण में राज्यपाल ने 380 शब्दों का इस्तेमाल किया और सरकार की नीतियों को विस्तार से रखा। लेकिन जैसे ही अभिभाषण खत्म हुआ, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में अब 24 घंटे सातों दिन दुकानें खुल सकेंगी, जिससे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी खास योजनाएं लागू करने जा रही है ताकि छोटे कारोबारियों को बढ़ावा मिले। हालांकि राज्यपाल के संबोधन के दौरान ही विपक्ष ने तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेलवे सुविधाओं की बदहाली को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए रेल विकास के नाम पर 6,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी करने की घोषणा की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने सवाल किया कि जब यात्री ट्रेनें ही बंद हैं, तो आम जनता को इस बजट का क्या फायदा। इस बीच भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और वे साए जीरो में आउट हो गए। उनका इशारा कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति की ओर था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा की जीत से अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है, जिससे विकास कार्यों में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में जनता ने भाजपा को भारी समर्थन दिया, जिससे ये साफ हो गया है कि लोग मोदी सरकार और राज्य सरकार की नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगला विधानसभा सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पंचायत चुनावों में भाजपा की शानदार जीत को मोदी की गारंटी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 81% से ज्यादा अधिकृत प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जो इस बात का सबूत है कि जनता कांग्रेस सरकार से निराश थी और अब वह भाजपा पर भरोसा जता रही है। हालांकि कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भाजपा के इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता कोई मदमस्त हाथी नहीं है जिसे अपनी मर्जी से चलाया जाए। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को जवाबदेह बनाएगा और जनता से किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए दबाव बनाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी खुद की योजनाएं लाने में असफल रही है और सिर्फ कांग्रेस सरकार की पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने राज्यपाल के भाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। वहीं मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा सरकार खामोशी से अपने वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अब तक 5 लाख भूमिहीन मजदूरों के खाते में सीधे आर्थिक सहायता भेजी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, इसलिए अब वो बेवजह तर्कहीन बातें कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बजट सत्र की कार्यवाही को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी और 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी सरकार का बजट पेश करेंगे। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का दूसरा बजट होगा। इसके अलावा 24 फरवरी से 21 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 2367 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें विधायकों द्वारा सरकार से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगे जाएंगे। इस दौरान 122 ध्यान आकर्षण सूचनाएं भी विधानसभा में पेश की जाएंगी। रमन सिंह ने ये भी बताया कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी होगी। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को अवकाश होगा।
13 मार्च से 16 मार्च तक होली की छुट्टी रहेगी, जिसके बाद 17 मार्च से फिर से कार्रवाई शुरू होगी। बजट सत्र की पहली ही बैठक में जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, उसे देखकर साफ है कि आगे भी ये सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जहां सरकार अपनी योजनाओं को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इन पर सवाल उठाने और सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 3 मार्च को पेश होने वाले बजट में सरकार क्या क्या ऐलान करती है और विपक्ष का उस पर क्या रुख होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ तो ये था छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन, जहां सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष ने जमकर सवाल दागे। आने वाले दिनों में सदन में और कितनी गर्मा गर्मी बहसें देखने को मिलेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ और हर अपडेट देते रहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 21 पर। धन्यवाद।